अब हम लोग पढ़ेंगे यूटेरिन फाइब्रॉइड। बहुत मोस्ट रिलेवेंट सब्जेक्ट है, इसको अच्छा से समझो और प्रैक्टिस में डालने की कोशिश करोगे। तो पहले हमको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए कि यूटेरिन फाइब्रॉइड कैसा होता है। यूटेरिन फाइब्रॉइड बोलते किसको है? यूटेरिन फाइब्रॉइड आर दी एक्सट्रीमली कॉमन कंडीशन विच सॉलिड ट्यूमर्स डेवलप इन दी यूटेरस। यूटेरस के एक फाइब्रॉइड डेवलप करता है, ट्यूमर डेवलप करता है जिसको यूटेरिन फाइब्रॉइड बोलते हैं, लेकिन अपने अलग अलग जगह पे करता है। फाइब्रॉइड्स आर नॉट कैंसरस एंड डू नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द यूटेरिन कैंसर। फाइब्रॉइड कैंसरस नहीं होता है। इट इज नॉट नोन एज द कॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स बट स्टडीज सजेस्ट जेनेटिक एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन में इंक्रीज योर रिस्क ऑफ द डेवलपिंग फाइब्रॉइड्स। तो पहले बात है कि मेंस बढ़ाने के लिए कोई खा रहा है दवाई, कोई मेंस रोकने के लिए खा रहा है, हैवी ब्लीडिंग में एस्ट्रोजन टेबलेट सब खा रहा है। दीज आर द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द ट्यूमर्स। ट्यूमर क्यों देखे जाते हैं कि जितने भी हैं इन अंग्रेजी दवाइयों में एस्ट्रोजन टेबलेट का ये किया जाता है मेंस को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, मेंस को बंद करने के लिए। किसी को शादी ब्याह है तो खा लेता है टेबलेट, इससे आगे जा करके ये ट्यूमर फाइब्रॉइड का जन्म होता है। समझ गए? राइट हो। बहुत दिनों तक इन लोग फैमिली प्लानिंग का ही टेबलेट देते रहते थे, लोग खा रहे हैं, उसके बाद भी ये सब डेवलप हो सकता है। फाइब्रॉइड कैन ग्रो द मसल वॉल ऑफ यूटेरस। ये याद रखना, ठीक से देखो। मसल वॉल ऑफ यूटेरस मायोमेट्रियल जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ यूटेरिन लाइनिंग, just under the outside of the lining of uterus, on the long stalk on the outside of the uterus or inside the uterus, पेंडुकुलेटेड। जैसे थूजा में पेंडुकुलेटेड होता है ना, इस टाइप का। अब एक एक पढ़ेंगे। इन द मसल्स वॉल ऑफ द यूटेरस, ये हुआ मायोमेट्रियम, मसल्स वॉल ऑफ द ट्यूमर। अगर इस एरिया में है, यहाँ एरिया में, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, दीज आर दी मायोमेट्रियम ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी ठीक से समझ लो। यूटेरस है ये, फंडस, फेलोपियन ट्यूब, इन्फंडुलम, फिम्ब्राई, ओवरी, सर्विक्स, वेजाइना, पेरीमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। ठीक है, अब जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ यूटेरिन लाइनिंग, ठीक लाइनिंग के पास में अगर होता है, दैट इज सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड बोलते हैं इसको। ठीक लाइनिंग के पास में अगर होता है, जस्ट अंडर द आउटसाइड ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। ये देखो यूटेरस का लाइनिंग के आउटसाइड में, समझ में आया? आउटसाइड में है तो दैट इज सब सीरोसल। On the long stalk of the outside of the uterus, inside the uterus, inside the uterus भी होगा, outside भी ऐसा होगा, पेंडुकुलेटेड। ठीक है, ये चार टाइप के फाइब्रॉइड पाए जाते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हैं? ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, समटाइम्स विद ब्लड क्लॉट्स, पीरियड्स दैट में लास्ट लॉन्गर देन नॉर्मल, नीडिंग टू यूरिनेट ऑफर, बार बार यूरिन करने जा रही है, पेल्विक क्रैम्पिंग ऑफ पेन विद पीरियड्स, फीलिंग फुलनेस एंड प्रेशर इन योर लोअर बेली, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। होम्योपैथिक मैनेजमेंट कैसा होगा? होम्योपैथी ऑफर्स a holistic approach to managing uterine fibroids aiming to address the underlying cause of the alleged symptoms. Homeopathic remedies are selected based on the individual unique of symptom, emotional states, overall health. There are some commonly used for homeopathic remedies uterine fibroids. पहले जैसे आएगा तो पहले कौन सा माइजम सोचना है उसको? साइकोटिक माइजम। और ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के पहले, कभी इसमें पढ़ा होगा कॉन्जेनिटल भी होता है। स्टार्ट द ट्रीटमेंट एवरी केस फाइब्रॉइड यूटेरस विद ए डोज ऑफ मेडोनियम 200। ठीक है, कोई भी फाइब्रॉइड आता है पहले मेडोनियम 200 एक डोज देना है। इसके बाद में आपको जाना है दूसरे मेडिसिन पर।
आता है the first choice of medicines were thuja occidentally. This remains often indicated when there are a multiple fibroids. एक fibroids नहीं होगी, multiple fibroids होगी, especially they are hard and painful and may be suitable to individual who feel chilly and emotionally sensitive. Clear हुआ है thuja? Calcarea cough. Individuals who benefit from this remedy often have a heavy menstruation, bleeding and experience coldness and fatigue. It is particularly used for those who have fibroids in obese open, जो मोटे तगड़े रहने हैं. Those with a history of heavy bleeding during मेंस के समय में जिसकी हेवी ब्लीडिंग रहेगा उसको कैल्कियर काफ सोचा जाएगा. सेवाइना. Savanna is useful for women with uterine fibroids who experience heavy bleeding with bright red blood and clots. It may also be indicated when there is a pain that extends from the lower back to pubic area. Lower back to pubic area. Lachesis. This image is often prescribed for women with uterine fibroids who experience worsening symptoms before menstruation. They may also have not hot flushes and feel emotionally intense and jealous. Sepia. Sepia is indicated for women with fibroids who feels irritable, exhausted and indifference to their families. It may be also be useful for those with dragging sensation in the pelvic region and tendency to prolapse. अब सीपिया को जब भी देने के पहले इंडिफरेंट याद रखना, बहुत ज्यादा दुखी. ऑटोमेटिकली ये भी होपलेस है, बहुत दुखी रहता है ऑटोमेट. This image may be helpful to women with fibroids who feel depressed, anxious and overwhelmed. It's particularly indicated when there is a sensation of heaviness and fullness of the pelvic area. Astilogomyosis. Astilogomyosis is recommended for women with fibroids who experience an irregular menstrual period with a dark clotted blood. It also help in alleviate the symptoms of pelvic congestion and pain. जिसकी irregular menstruation रहेंगे उसको आप सोचना अस्टिलागो. Thyroidinum. Beneficial for fibroid with obesity, heavy bleeding and sensation of heat and palpitation. यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या मिला हमको? हीट एंड पाल्पिटेशन इन थायरोइडिनम. ठीक है. Aurum neonatum indicated for fibroids with depressed mood, uterus induration and pain in the ovarian region. दोनों ओवरी के साइड में दर्द होना. Medullinium. Medullinium is single remedy for fibroid in the Allen's keynote. ये याद रखना. This word पूरे Allen's keynote में पता है fibroid word खोजना only medullinium में है. इसलिए हमने बोलते हैं for women with chronic ovaritis, salpingitis, cervical salpingitis, fibroids, cyst and other morbid growth of the uterus and ovary, especially if symptoms point to malignancy with and without psychotic origin. क्या होता है कि कुछ दिन के बाद में फाइब्रोइड जाकर मालग्नेंस में चल जाता है. हम लोग ट्रीटमेंट करते रहते हैं और पेशेंट चला जाता है मालग्नेंस में और हम लोग को बदनाम कर देता है कि होम्योपैथिक खा रहे थे और ये कैंसर हो गया. या डॉक्टर साहब आपको पता था तो पहले क्यों नहीं बताया कि ये कैंसर है, या टेस्ट क्यों नहीं करवाया. कभी कभी हमारी भी गलती हो जाती है. उस केस में इस बचने के लिए पहले मेडोरिनम देना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 1 डोज. या सब्सिक्वेंटली में वीकली भी चलाते रहो तो आपको कोई प्रॉब्लम, सेफ रहेंगे आप. ठीक है. अदर ड्रग्स क्या क्या है फाइब्रोइड में? कैल्किया कार्ब, ग्रेफाइटिस एंड ट्रिलियम. अगर फाइब्रोइड है तो ये 3 मेडिसिन. फाइब्रोइड ब्लीडिंग, कैल्किया कार्ब, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस, सल्फ्यूरिक एसिड, ट्रिलियम. इट इज फ्रॉम बोगर. ठीक है. थैंक यू.
We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.